नमस्कार मित्रों, ज़माना तो बीत गया लेकिन ज़माने के बीतने के बावजूद कुछ चीज़ें रूप बदल बदल कर हमारे सामने आती रहती हैं। अब रेडियो का शब्द जो है ये धीरे धीरे मध्यम तो पड़ा है, लेकिन उसके बावजूद रेडियो आज भी ज़िंदा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ये मालूम ही नहीं है कि हमारे देश में 99% लोग अर्थात 1% इलीट क्लास को या यूथ जो न्यू यूथ है उनको छोड़ दीजिए, बाकी 99% लोग 99% लोग जो हैं आज भी रेडियो से जुड़े हुए हैं किसी न किसी रूप में। यदि उनके पास रेडियो सेट नहीं है तो उसके बावजूद उनके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल पर भी रेडियो जो है उपलब्ध है, ऑल इंडिया रेडियो के नाम से या आकाशवाणी के नाम से, और प्रसार भारती के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आज भी हमारे सामने लगातार चलती आ रही हैं। और अब ये है कि जितने हम ज़्यादा ऊब गए हैं पुराने ढर्रे की बातों को लेकर, अब हम कभी कभी स्वयं भी अपने मनोरंजन के लिए चलती हुई गाड़ी में, चलती हुई कार में किसी भी स्टेशन पर एफएम रेडियो लगाकर उसके माध्यम से हम मनोरंजन की दुनिया में भी आ जाते हैं और ख़बरों की या सूचनाओं की जो दुनिया है उसके साथ भी जुड़े रहते हैं। मसलन कुछ एक एफएम रेडियो ऐसे हैं जो मैच के दिनों में बीच बीच में एक कमेंट्री भी आपको जो मैच का जो स्कोर है वो बता देते हैं। स्कोर के साथ एक आध कोई टिप्पणी भी साथ हो जाती है कि फ़लाँ ने ये दिखाया, फ़लाँ ने ये चौका मारा, और इसके साथ साथ बाकी जो कार्यक्रम हैं मनोरंजन के, गीतों का कार्यक्रम, आपकी फरमाइश का कार्यक्रम, सब कुछ ज्यों का त्यों चलता है। अब यह है कि ये मनोरंजन की दुनिया और सूचना की दुनिया को मिलाकर जो माध्यम चुना गया है वो रेडियो आज भी किसी न किसी माध्यम के रूप में हमारे सामने है। और मित्रों, थोड़ा सा इसका इतिहास भी खंगाल लें, उसका जिक्र भी तो करना चाहिए। जो रेडियो का जो पिता कौन था, रेडियो का पिता मैं जिसने पहली बार रेडियो का आविष्कार किया दुनिया में, वो मार्कोनी को श्रेय जाता है। और हमारे देश में श्रेय जो है अलग अलग लोगों को मिलते हैं। इन्हीं तरंगों को अलग अलग तरीके से परिभाषित करने का श्रेय हमारे यहाँ जेसी बोस को भी जाता है, जगदीश चंद्र बोस को भी जाता है। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं जो, और इसी तरह से विश्व के स्तर पर मार्कोनी के बाद जो दूसरा नाम आता है वो टेस्ला का आता है। टेस्ला ने भी इसके आविष्कार को, रेडियो के आविष्कार को, ध्वनि तरंगों के माध्यम से सूचनाओं के या भाषा के आविष्कार को आगे संप्रेषणीय करना, ट्रांसमिट कर देना, इन सब का जो उल्लेख जब भी होगा तभी मार्कोनी और टेस्ला की याद भी आएगी। और मित्रों, इसके आकाशवाणी के माध्यम से भी हम लोग जुड़ गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि खेत में हल चलाने वाला किसान, अब उसके पास ना तो टीवी है नज़दीक आसपास, ना ही उसके पास इतना वक्त है कि वो फ़ोन उठा के मोबाइल से के माध्यम से टिक करे और उसके बाद वो सारी बातें करेगा तो हल कैसे चलाएगा। लेकिन अगर उसे मौसम के बारे में या खेती के बारे में या उपज के बारे में या बाज़ार के बारे में कोई भी सूचना लेनी है तो उसको रेडियो जो है वो इस माध्यम से सूचना हल चलाने के साथ साथ ही दे देगा। उसे रेडियो के जो भविष्यवाणियाँ हैं जो मौसम के बारे में, उसको पता चल जाता है कि जिस फसल की बिजाई वो आज कर रहा है, ये फसल कटकर उसके घर में आएगी भी या नहीं आएगी। तो इस तरह की जो सूचनाएं हैं, ये सूचना क्रांति के विस्फोट के बावजूद मित्रों हमें रेडियो से मिलती हैं। और रेडियो पत्रकारिता अपने आप में एक भरपूर विषय है। इस पर बाकायदा पाठ्यक्रम है रेडियो पत्रकारिता के ऊपर, और अब तो शोध का जो कार्य है वो भी बिल्कुल चलता है। जब भी जर्नलिज्म में या पत्रकारिता में अलग अलग विषयों को लेकर शोध होता है, चाहे वेब जर्नलिज्म पर हो, चाहे रेडियो, चाहे वो टीवी जर्नलिज्म पर हो, दूरदर्शन के ऊपर हो, शोध में रेडियो पत्रकारिता भी एक अलग से विषय है। और रेडियो ने कभी कभी आम आदमी को और ख़ास आदमी को कैसे जोड़ा है, इस बात का आप अनुमान लगा लीजिए कि जो कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले लोग हैं वो कैसे हैं। अब रेडियो के माध्यम से पहले हम अभ्यस्त हो गए थे कि आंखों देखा हाल हम सुन रहे हैं, चाहे वो महात्मा गांधी की, बापू की शव यात्रा का है, या किसी हॉकी मैच का है, या किसी क्रिकेट मैच का है।
जो अनाउंसर्स हैं, जो प्रस्तुतकर्ता हैं, जो आंखों देखा हाल बताने वाले हैं, वे लोग इतने परफेक्ट हो जाते हैं, इतने निपुण होते हैं अपनी बात में, अपनी कला में, कि वो पूरा का पूरा चित्र रनिंग कमेंट्री के रूप में आपके सन्मुख इस अंदाज से रखते हैं कि आप जैसे वहाँ पर मौजूद हैं और आप सब स्वयं देख रहे हैं। और इस क्षेत्र में जैसे हॉकी के कमेंट्री के बारे में जसदेव सिंह का नाम आज भी बड़े आदर से लिया जाता रहा है। और बाकी जो आंखों देखा हाल जो राष्ट्रीय स्तर के जो कार्यक्रमों का होता था, कभी ये भी था कि देवकीनंदन पांडे और ये लोग जो थे, बाकायदा देवकीनंदन पांडे भी थे और बहुत सारे शिवसागर मिश्र, ऐसे कई नाम हैं जो आम आदमी की ज़ुबान पर इसलिए चढ़ गए कि उनका बार बार उल्लेख जो है सामने आता रहा। उनके माध्यम से चीज़ों को समझने की जो बुद्धिमत्ता है वो हम में आती रही। और इसी तरह से मित्रों, बीबीसी की बात भी कर लेते हैं कि एक समय था जब बीबीसी विश्वसनीयता का प्रतीक था। आज उसके लेकर, उसके प्रसारणों को और उसकी प्रस्तुतियों को लेकर बहुत सारे विवाद, ढेरों विवाद खड़े हुए हैं। हमारे अपने देश में भी विवाद है और कई बार उस पर बीबीसी पर आपत्तियां भी लगी हैं। लेकिन ये भी हकीकत है कि जब 1962 या 1965 का युद्ध या 1971 का युद्ध था, उस युद्ध के बारे में एक एक घटनाक्रम की आंखों देखी जानकारी बीबीसी के माध्यम से हमें मिलती थी। और तब ये अक्सर ही हो जाता कि ये तो विश्वसनीयता का प्रतीक है। गांव का आदमी भी सुबह 6 बजे सबसे पहले बीबीसी लगा लेता था कि बीबीसी पर ताज़ा खबरें अब मिल जाएंगी, आज की आज अखबारों में तो कल की खबरें आएंगी, लेकिन ये तो कमबख्त अभी दे देगा। और दूरदर्शन या टीवी पे वो खबरें भी देरी से आ सकती हैं, चैनल्स पे भी, लेकिन बीबीसी के कार्यक्रम निर्धारित समय पर, और वो लोग अपने जो सूचना प्राप्ति के जो केंद्र या अपनी संवाददाताओं का जो उनका नेटवर्क है विश्व भर में फैला हुआ, उसके माध्यम से हर पैनी खबर को, हर सामयिक खबर को, प्रासंगिक खबर को आपके सामने तत्काल प्रस्तुत साथ साथ कर देते हैं। और यही नहीं, कई बार उन दिनों में बड़ा आश्चर्य होता था कि कैसे गिरिजा शंकर वाजपेयी या दूसरे लोग जो हैं वो, या बहुत सारे नाम जुड़े हुए हैं, मार्क टली अगर कोई चीज़ देता है, कोई समाचार का उसकी समरी देता है, तो समरी को किस तरह से वहाँ बैठे लोग जो हिंदी भाषा में पारंगत हैं, हिंदी के प्रसारणों में, वो तत्काल साथ साथ ही उसको ऐसे ढंग से अनुदित करते हैं, अनुवादित करते हैं कि एक तरफ मार्क टली अपनी अंग्रेज़ी में बात कर रहा है, अपनी सूचनाएं दे रहा है, और साथ साथ ही वो हिंदी का जो समाचार वादक है बीबीसी पर, वो साथ साथ अनुवाद उसी प्रवाह से या उससे भी ज़्यादा अच्छे प्रवाह से वो दे पा रहा है। बात आगे जा रही है, समझी जा रही है। और उस वक्त ये होता था कि प्रामाणिकता और विश्वसनीयता यदि है तो कहीं बीबीसी की खबरों में है। शायद हो सकता है कि आकाशवाणी के सामने तो बहुत सारे राष्ट्रीय महत्व की चीज़ों को पर्दे में रखने वाली भी सीमाएं होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो राष्ट्र हित में जिनका प्रसार नहीं होता। लेकिन बीबीसी जैसे रेडियो पर लोग इसलिए भी विश्वास करते थे कि ये जो भी खबरें देगा, ये बिना प्रमाण के और बिना विश्वसनीयता के नहीं देगा। तो मित्रों, रेडियो की हमारे सामने, हमारी ज़िंदगी में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और अब जबकि रेडियो दिवस देश भर में इन दिनों मनाया जा रहा है अलग अलग तारीखों पर, तो इस प्रक्रिया को भी याद कर लेना चाहिए। शुक्रिया।